हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन वर्ड्स, जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ते हैं उसी को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्रिकेट खेलने कौन चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा बोलेगा मैं या हम, इस तरह से वो जवाब देंगे। तो मैं और हम ये शब्द जो होते हैं, जो संज्ञा शब्द की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं ये आप सबको पता है। जो नाम होते हैं किसी चीज़ के, उसको हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। तो क्या हुआ, सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं हम सर्वनाम शब्द में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो हम मैं इस्तेमाल करते हैं, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरे लिए, इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। और अगर हम दूसरों के लिए बात कर रहे हैं तो हम हमें, हमसे, हमारा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए आप, आपने, आपसे, आपका, इस तरह के शब्द। और छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह से बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ दूर है तो हम वह, उसे, उसका, इस तरह से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। और पास होने पर यह, इसे, इसका, इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। तो बच्चों सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के होते हैं। जैसे मैं एक वचन शब्द है, इससे क्योंकि एक व्यक्ति का पता चल रहा है, और हम बहुवचन सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन, उसका एक वचन और उनका बहुवचन शब्द है। मुझे और हमें, मुझे एक वचन शब्द और हमें बहुवचन। इसी तरह से उसे एक वचन और उन्हें अगर हम बोलते हैं तो वो बहुवचन शब्द हैं। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार, कितनी तरह के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 5 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, हम, वह, इस तरह के जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि जिससे कि ये चीज़ फिक्स होती है, पता चलता है कि किसकी, यह है, वह, इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं इसमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। और नंबर 5 होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कि हम प्रश्नसूचक शब्द जैसे कि कौन, क्या, कब, किसका, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। और सर्वनाम शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के शब्द होते हैं। और सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आइए अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्रों बताए गए हैं जिसमें वाक्य पूरा करना है। तो फर्स्ट पार्ट में वह दौड़ रहा है, तो हम यहाँ पर वह लिख सकते हैं। अगले पिक्चर में इधर आ रहे हैं, तो हम क्या सर्वनाम शब्द यूज़ कर सकते हैं, वे इधर आ रहे हैं। इसी तरह से मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, यह प्लेट उसने तोड़ी। इसके बाद यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं। जैसे अपने लिए हम मैं यूज़ करते हैं, दूसरों के लिए उनका, उसका, इस तरह से प्रयोग करते हैं। बड़े व्यक्तियों के लिए हम आपका, आप, इस तरह से प्रयोग करते हैं। और छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये था सर्वनाम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, कौन से शब्द सर्वनाम में इस्तेमाल किए जाते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।